आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं अमेज नाउ। बहुत लोगों का प्रश्न था कि आधार कार्ड हमें बनवाना है, आधार कार्ड में कुछ त्रुटि है वो सही करानी है। लोग अलग अलग साइबर कैफ़ेज़ में या छोटे छोटे आधार सेंटर पे जा रहे थे, लेकिन मुख्य आधार सेंटर कहाँ है उन लोगों को मालूम नहीं था। तो आज हम पहुँच गए हैं बेतिहाता के पास आधार सेंटर पे। इसका एड्रेस आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ चल रहा होगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि अगर आप पहली बार आते हैं तो आपको किस किस पड़ाव से गुजरना पड़ता है और किस किस लोगों से मिलना पड़ता है। तो आप जैसे ही आप आधार सेंटर में एंटर करते हैं, आधार सेंटर में एंटर करने से पहले यहाँ पे आपको फॉर्म मिलता है। इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी होती है। अगर कुछ त्रुटि है तो उस त्रुटि सुधारने के लिए यहाँ पे एक गार्ड भी बैठी हुई हैं जो आपको बताती हैं कि इसमें क्या कमी है और क्या क्या चीज़ें आपको फिर से सही करनी है। और इसके बाद यहाँ से जैसे ही चीज़ें आप देख सकते हैं कि गार्ड समझाती हैं कि अगर आपको किस विषय पे आप आए हैं, आपको सही कराना ही है कुछ चीज़ें या जो भी कराना है तो वो आपको यहाँ पे सही होता है। इसके बाद फिर हम आपको अंदर लेके चलेंगे कि अंदर आपको किस किस पड़ाव से गुजरना होगा। तो जैसे ही आप आधार सेंटर में एंटर करते हैं, आधार सेंटर में एंटर करने से पहले आप अगर थोड़ी सी नज़र दिखाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे है हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क का काम ये है कि आपका अगर कोई भी आधार से रिलेटेड कुछ काम है, आप अपना फॉर्म लेकर आए हैं, उसमें क्या क्या दिक्कत है वो आप हेल्प डेस्क पे यहाँ पे जो सज्जन है उनसे पूछ सकते हैं। पोर्टल डेस्क है जहाँ पे अगर कुछ आपको दिक्कत है, आपको मालूम नहीं है कि आगे क्या करना है, ये पोर्टल डेस्क है। टोकन डेस्क पे आपको टोकन मिलता है, आपको क्या सही करानी है, क्या चीज़ें हैं। टोकन डेस्क और अपॉइंटमेंट डेस्क एक ही जगह पे है जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं, इनसे टोकन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद हम फिर आते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं ये गार्ड साहब हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ये भी आपको बताते हैं कि अगर कुछ चीज़ें त्रुटि है इसमें या क्या क्या आपको पूछना है, ये इनसे एक बार पूछ सकते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा समय ना गंवाएं। फिर दूसरा स्टेप आता है वेरीफायर का। वेरीफायर का मेन काम होता है कि आप जो फॉर्म लेकर आए हैं, जो टोकन के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, जो फॉर्म ले आए हैं वो यहाँ पे सही होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है और यहाँ पे कई वेरीफायर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो वेरीफायर हैं और आपका काम रुकेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफायर आपके वेरीफाई करता है, आपकी आई कार्ड वेरीफाई करता है, आपका फॉर्म वेरीफाई करता है, आपका नाम वेरीफाई करता है। जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं वो चीज़ कैसे सही होगा। और अगर यहाँ से कोई आपको शुल्क देने की बात आती है तो ये हमारे पास यहाँ पे कैश काउंटर है। ये जो आप देख सकते हैं वेरीफायर के ठीक बगल में यहाँ पे कैश काउंटर है। कैश काउंटर में अगर कोई शुल्क आपको देना होता है, जो ये निर्धारित शुल्क है, अगर इसमें से कोई आपको शुल्क देना होता है तो वो कैश काउंटर से आपको करना होता है। तो इस आधार सेंटर के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनका दावा है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका काम हो जाता है और आप एग्ज़िट से अपने घर की ओर जा सकते हैं। हम उसकी सच्चाई जानने एक हमारे साथ एक ग्राहक हैं, उनसे जानेंगे कि कितना समय लगा उनको और क्या उनका काम अभी हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या नाम है आपका? केशव यादव। तो आप जिस काम से आए थे वो काम हो गया और कितना समय लगा? 5 मिनट में हो गया वो सब काम। किस काम से आए थे? पापा का नाम चेंज कराने के लिए। और इससे पहले भी आपने कहीं कोशिश करी थी? जी नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे आए और जी सर 5 से 10 मिनट के अंदर? जी सर। जी सर। तो संतुष्ट है इस आधार कार्ड? जी सर, एकदम संतुष्ट। तो जैसा कि आपने देखा, इतनी सुविधाओं के बाद भी हम एक सज्जन दिखे जो व्हील चेयर के साथ खड़े थे। आज हम इनसे जानेंगे कि ये क्यों व्हील चेयर के साथ हैं और इस व्हील चेयर का यहाँ पे क्या उपयोग है। जी सर, व्हीलचेयर के द्वारा हम जो अजलस्त हैं, जो नहीं चल फिर सकते हैं, जो यहाँ पर आधार सेवा केंद्र में नहीं आ सकते हैं, उनको इस व्हीलचेयर के माध्यम से जब हमको अवगत कराया जाता है कि भाई इनको मतलब व्हीलचेयर से ले चलिए और इनका आधार बनवा दीजिए, तो उनको नीचे से लेके आते हैं व्हीलचेयर के द्वारा। हमारे यहाँ लिफ्ट की भी सुविधा है, जिस लिफ्ट में बैठा के उनको यहाँ पर लाया जाता है और उनके आधार को बनवाने में हम मदद करते हैं।
और उनका आधार बनवाते हैं। माया देवी जी हैं, ये अपना एड्रेस और बायोमेट्रिक चेंज करवाने आई हैं। तो इनका मैंने एड्रेस और बायोमेट्रिक चेंज किया है। अभी इनका ये मैं आइरिस है, जिससे मैं इनके आइरिस को कैप्चर करती हूँ। उसमें ये अपनी आंखें बड़ी करके देखेंगी तो इनका जो रेटिना है वो कैप्चर हो जाएगा। बाकी सर ये मॉर्फो है जिसपे इनके फिंगरप्रिंट्स के निशान आएंगे। तो ये अपना ये ऐसे हाथ रखेंगी तो इस पर ये इनका फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएगा, जिससे ये इनके डाटा में रिकॉर्ड रहेगा। टेबल पे हर कोई एड्रेस चेंज करवाने आता है, कोई अपना नाम सुधार करवाने आता है, किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है, किसी को बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, तो किसी को अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना है। तो हर तरह के डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक डिटेल्स जिसको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है वो सब लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, सारे काउंटर्स पे यही प्रोसेस होता है। जो न्यू एनरोलमेंट है जिसको अपना नया आधार बनवाना है वो भी आते हैं। तो वेरीफायर और कैश काउंटर पे अपना शुल्क देने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है ऑपरेटर का। यहाँ पे कुल 16 ऑपरेटर की जगह है, हालांकि 3 अभी ट्रेनिंग में गए हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 13 ऑपरेटर इस समय चल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर देखेंगे हर ऑपरेटर काम अपना बखूबी ढंग से कर रहा है। यहाँ पे भीड़ की कहीं पे दिक्कत नहीं है। अगर एक साथ बहुत भीड़ भी आती है तो उसमें आप देखेंगे कि ऑपरेटर बहुत ही जल्दी तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेटर में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। इनको अपना काम पता है, इनको ट्रेनिंग मालूम है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 3 ऑपरेटर अभी जो ट्रेनिंग पे गए हैं और किस तरह से ये लोग मैनेज कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि शायद सरकारी दफ्तर में ऐसा कुछ देखने को बड़ा कम मिला है। ऐसा लगता है कि कोई ये पूरा कॉरपोरेट सेटअप है और इस तरह से काम हो रहा है। आधार कार्ड हम लोग का बना हुआ था पहले से, लेकिन एड्रेस चेंज करवाना था, इसीलिए आए हुए हैं। सही है, अच्छा लग रहा है आने पे। इतनी सुविधा देने के बाद भी जैसे आप देख सकते हैं 2-2 गार्ड मुहैया हैं, वेरीफायर मोर देन 3 हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि आपकी चीज़ें सही से नहीं सुनी जा रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आस्क मैनेजर की केबिन है। यहाँ पे आदित्य शुक्ला जी जिनसे अभी हम बात करेंगे, गौरव शुक्ला जी जो यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर हैं, हम इन दोनों लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अगर आपको कोई त्रुटि आ रही है तो आप यहाँ पे उनसे डायरेक्टली आके भी बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है कि अगर आपको यहाँ से जितने लोग मुहैया हैं उनसे नहीं आप संतुष्ट हैं तो आप सीधे जाके मैनेजर साहब से भी बात कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमने जैसे कि आपको दिखाया कि आधार सेंटर किस तर्ज पे बना है। एक सरकारी आधार सेंटर होने के बावजूद इसमें सारी सुविधा कॉरपोरेट ऑफिस जैसी है। अब हम इसमें आगे हैं आदित्य जी के पास। आदित्य जी यहाँ के मैनेजर हैं, हम इनसे जानेंगे कुछ प्रश्न जो हमारे दर्शकों की तरफ से भी थे, तो हम बुलाते हैं आदित्य जी को। आदित्य जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद आपका भी। फिर से कहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं, तो धन्यवाद आपका आने के लिए। तो आदित्य जी, हमारे दर्शकों के प्रश्न थे। पहला प्रश्न तो हम जानना चाहेंगे कि आधार क्यों ज़रूरी है, और दूसरा ये था कि कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं हमारे पास जो हम आपको आगे चर्चा में भी रखेंगे। तो पहला हमारा है कि आधार क्यों ज़रूरी है। देखिए, आधार को एक शब्द में बोला जाता है तो जीवन का आधार, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भारत सरकार जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसको आधार से लिंक करे। ये बच्चे के जन्म से लेके और मतलब मरने, ये शब्द गलत होगा, लेकिन मृत्यु के बाद तक शायद आधार लग रहा है आज की डेट में। कोई पेंशन किसी को लेना है, किसी का पीएफ है, किसी का नया एडमिशन है स्कूल का, किसी को राशन चाहिए, किसी को अपना किसी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, उस सब में जो है आधार की ही वैधता है। आधार के ही माध्यम से हम जन जन तक पहुंच पाते हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं सीधे जनता तक पहुंच पाती है, तो इसलिए आधार बहुत ज़रूरी है।
और आदित्य जी, एक प्रश्न था बड़ा, एक हमारे पास भी आए थे एक सज्जन जिनका आधार कार्ड तो हम नहीं कहेंगे लेकिन पासपोर्ट उनका नेपाल का है और उनकी स्कूलिंग नेपाल से हुई है, उनकी वाइफ इंडिया की हैं, गोरखपुर की हैं, तो क्या इनका भी आधार कार्ड बन सकता है? देखिए, इस हमको समझना है कि आधार किसका बनेगा। आधार भारत सरकार द्वारा चलाया गया पत्र है, तो वो भारतीय नागरिक का ही बनेगा। चूँकि वो अब जाके नेपाल में हैं और वो उनके हस्बैंड नेपाल के हैं और वो नेपाल से हैं, तो अब उनका आधार नहीं बन सकता। आधार अगर वो नेपाल में जाके रह रहे होते, ठीक है, लेकिन भारत की नागरिकता होती, यानी उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता, ठीक है, तो उनका इनरोलमेंट हम कर सकते थे। इस केस में जो आपने अभी बताया, इस केस में उनका एनरोलमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उनकी नागरिकता ही नेपाल की। अगर वो यहाँ पे उनके कोई दस्तावेज होते, वो यहाँ रह रही होती, तो हम उनका एनरोलमेंट कर सकते थे। तो भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, ये आधार कार्ड अगर आधार के लिए भारत का नागरिक होना है। तो सर, इसमें कुछ नया अपडेट आया है जो अभी हमारे दर्शकों को नहीं पता है आधार में? बिल्कुल, अपडेट की अगर हम बात करें कि अभी क्या है कि स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को जो भी मिड डे से लेके और जितनी भी सुविधाएं हैं, सरकार सबसे पहले चाहती है कि उनका इनरोलमेंट कर दे, ताकि जो भी बेनिफिट हैं, जो भी गवर्नमेंट उनको सुविधाएं देना चाहती है या जो चीज़ें देना चाहती है, वो डायरेक्ट उनके खातों में पहुँचे, उन तक पहुँचे। इसके लिए अभी कहते हैं भारत सरकार ने योजना चलाई है जिसमें BCA, BSA और क्या कहते अपना ये रूरल डेवलपमेंट मिलके इस पे काम कर रहा है। उसी के खंड में हम भी मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस ऑफिस में हम यही कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने लोकल अथॉरिटी से बात करके हमने यहाँ पे स्पेशली 2 से 3 किटें लगाई हैं जहाँ पर हम स्पेशली बच्चों का एनरोलमेंट कर रहे हैं, सिर्फ जिनको एडमिशन कराने हैं, जिनका जो है नया दाखिला है या फिर जिस तरह की कोई भी या फिर कोई गवर्नमेंट की सर्विस लेनी है, तो सबके लिए आधार ज़रूरी है। तो इसलिए हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कवर कर रहे हैं अभी यहाँ पे, सिर्फ 2 से 3 किटें लगा के एक्स्ट्रा मतलब कवरेज के लिए, ताकि लोगों तक पहुँच पाए वो। और अगर हम प्राइस की बात करें, जैसे आपने, वैसे तो हमने देखा है कि ये हफ्ते के 7 दिन खुलता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धता। उसके बाद इसमें एक प्राइस का जो अगर हम बात करें कि कितने कितने प्राइस हैं, तो अगर वो आदमी देखना चाहे वो प्राइस, तो क्या वो आपके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है? बिल्कुल, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारे आप UID की साइट से लेके हर जगह, मतलब हमारे ऑफिस में हर कोने में ये लगा हुआ है। और देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आधार नया बनाने के लिए गवर्नमेंट कोई शुल्क नहीं लेती, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हम साइबर कैफ़े में और यहाँ पे इधर उधर जाके पैसे दे देते हैं, वहाँ हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। आधार ऑफिस आइए, आधार नया बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। हाँ, हमें जब अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें 150 रुपये देने की आवश्यकता पड़ती है, वो भी निर्धारित गवर्नमेंट जो शुल्क है, बस उतना ही पाएंगे। तो आदित्य जी, इतना बढ़िया जो ऑफिस आधार सेंटर का है, अगर यहाँ पे किसी को आना हो तो वो किस तरह से आएगा, उसका एक मार्गदर्शन अगर आप करते हैं। हालांकि हम अपने वीडियो में दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन एक बार आपके द्वारा अगर सही शब्दों में इसको बताया जा सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा ऑफिस है, ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बेतिहाता के बहुत फेमस हनुमान मंदिर रोड पर स्थित है और दुबे कॉम्प्लेक्स गोरखपुर का बहुत पुराना कॉम्प्लेक्स है और बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर द्वितीय तल पे स्थित ये हमारा केंद्र है, जहाँ पे हम आसानी से बस स्टैंड से लेके और रेलवे स्टेशन पे कहीं से भी आसानी से यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आके अपने केंद्र पे आ सकते हैं आराम से। तो दर्शकों, आपने देखा कि कितने सरल और सहज तरीके से इन्होंने, आदित्य जी ने बताया कि क्यों आधार ज़रूरी है, नया अपडेट से भी हमें अवगत कराया। तो हम अमेज़ नाउ की पूरी टीम की तरफ से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, और सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने के लिए। धन्यवाद आपका भी। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन, एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738
और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ।